हेलो फ्रेंड्स, द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे जनवरी करंट अफेयर टॉप T20 क्वेश्चंस। दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। लगभग अपने पास 100 से 150 क्वेश्चन थे, उनमें से टॉप 20 को सिलेक्ट किया अपन ने। आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी कम्पिटिटिव हैं, चाहे वो रीट का हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस का है, या फिर आरपीएससी के द्वारा आयोजित कोई भी एग्ज़ाम है, या यूपीएससी के, या फिर बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं अपन करंट अफेयर कौन से एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम जून या जुलाई में है तो वो प्रीवियस 6 महीने का करंट अफेयर आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर जुलाई तक भी कोई एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए जनवरी का करंट अफेयर दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर कंपटीटर या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो पेपर सेट करने वाला है, उसको लग रहा होगा कि भाई अगर जनवरी के करंट अफेयर में से कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाए, तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाना। इनमें से हो सकता है आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पर देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे टॉप T20 और T20 IPL का सीज़न चल रहा है दोस्तों। तो T20 क्वेश्चन हैं ये पूरे कंप्लीट, एक बार इनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न अपना, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता ग्रुप, SHG बोलते हैं दोस्तों इसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा तैयार किए गए अपना कांगड़ा ऐप और हैपर्स लॉन्च किए हैं? ऑप्शन अपने पास में राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब की विजेता का नाम बताइए। किसने ये खिताब जीता है? ऑप्शन अपने पास साइना नेहवाल, मालविका मनसूद, PV सिंधु, अन्ना चौंग और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ से अपना राइट आंसर होगा PV सिंधु। PV सिंधु ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किस शब्द को चुना गया? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी ये क्वेश्चन चुने जाते हैं, जो भी ये कोई भी यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी एक वर्ड चुना जाता है वर्ड ऑफ द ईयर, तो वो हमेशा क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस पूरे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास ऑप्शन है। और यहाँ पे देखा होगा आपने कि सारे ऑप्शन कैसे हैं, लेटेस्ट हैं, जो पिछले 1-2 साल में आपको देखने को मिले थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में खोली गई है? यानी कि विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन अभी हाल ही में उसका उद्घाटन हुआ था जनवरी महीने में। तो वो कौन से देश में? ऑप्शन अपने पास में इंडिया, चाइना, USA, जापान या इटली। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा चाइना। नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन एम कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? ये भी दोस्तों देखो, अभी आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम्स का या फिर जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो उसी तरीके से सेट किया गया है जैसा कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन अपने पास में इस तरीके से। इसमें दोस्तों 2 चीज़ें हैं। एक तो है अपने पास में जो अमाउंट गिवन है, ये अमाउंट हाईलाइटेड कर देता हूँ मैं, $3 ट्रिलियन। दूसरा होता है कौन सी कैप है ये, एम कैप हासिल करने वाली दुनिया की कौन सी पहली कंपनी बनी है? और राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 5th ऑप्शन है अपना एप्पल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट किस राज्य का उच्च न्यायालय है? पेपरलेस मतलब वहाँ पे क्या होता है कि जो काम होता है वो पेपर में नहीं होता, पेपरलेस वर्क होता है, डिजिटल हो गया कंप्लीट। ऑप्शन अपने पास में जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, ओडिशा, केरला या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। अगले 5 वर्षों के लिए किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0, इसको 2.0 बोल सकते हो, 2.0, तो ये दोस्तों SSIP ये 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगले 5 वर्षों के लिए दोस्तों। तो ये किस स्टेट ने किया है, ये सब अपने पास गिवन है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या केरला। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ये गुजरात ने किया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। किस बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी, अब अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो अपने पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है, के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? ठीक है दोस्तों, ये अपने पास में ऑप्शन गिवन है और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा
साउथ इंडियन बैंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अली खान इस्माइल लो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? देखो दोस्तों, जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे बहुत सारे CEO, MD, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब अपॉइंट होते हैं, और ये हर एक महीने में दो चार अपॉइंटमेंट चलते रहते हैं जो हाईलाइटेड रहते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब उनमें से कौन सा एग्ज़ाम में पूछा जाए, अपन उसको कैसे फिक्स करें कि हाँ यार ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, अपने जो भी अपनी कंट्री से जो रिलेटेड होता है उसको पहले आप नोटिस कीजिए। जैसे इंडिया कंट्री है, तो इंडिया कंट्री से रिलेटेड अगर कोई भी प्रेसिडेंट है, वो फर्स्ट टाइम चुना गया या फिर नया अपॉइंट हुआ है और वो इंडिया को विजिट करता है, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। या फिर हो सकता है अपने कंट्री से कोई डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या फिर PM अपने उस कंट्री में विजिट किया और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बना हो, तो उनको भी याद रखिएगा। और जैसे पाकिस्तान में अभी भी एक PM बने गए हैं दूसरे, तो उनको भी याद रखिएगा। वो इसलिए है क्योंकि वो अपने वो पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश का हमेशा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, कजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। रीन्यू बाई नामक एक ऑनलाइन बीमा मंच के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, ये एक कौन सी है? ऑनलाइन बीमा मंच है दोस्तों, इसका नाम याद रखिएगा, रीन्यू बाई। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजकुमार राव। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पंचायत देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने के लिए तैयार है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से ये एक तरीके से अभियान सा चलाया गया है। इसके ऊपर जो भी जागरूकता चल रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए। तो ये ऑप्शन अपने पास में, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केरला। केरला के अंदर ये पहला स्टेट बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्लिप पे किस कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को आवर्ती ऑनलाइन बिलों का आसानी से भुगतान करने के लिए एक शुरू की गई एक सुविधा है? ये एक फैसिलिटी दी गई है, एक फैसिलिटी लॉन्च की गई है। कौन सी है दोस्तों? नाम याद रखिएगा, क्लिप पे। और ये लॉन्च की गई है, कस्टमर को क्या करना है? रिकरिंग ऑनलाइन बिल। ठीक है, तो ऑप्शन अपने पास में इस तरह से, और राइट आंसर होगा दोस्तों इसका मूवी क्विक। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मूवी क्विक। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या UT केंद्र शासित प्रदेश ने जेरी हेलमेट, दोस्तों इंपॉर्टेंट नाम है, जेरी हेलमेट को अपना पहला दूध गांव घोषित किया गया? कौन सा स्टेट है, कौन सा UT है जिसने ये काम किया है? ऑप्शन अपने पास में, और राइट आंसर होगा दोस्तों इसका जम्मू एंड कश्मीर ने ये काम किया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई भारत की संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों, भारत की संसद की आधिकारिक मोबाइल ऐप है। लॉन्च किन्होंने किया ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये नाम कौन है दोस्तों? इसका ओम बिरला है, ये ओम बिरला ने लॉन्च किया है। ठीक है, और ऑप्शन अपने पास में डिजिटल पार्लियामेंट ऐप, डिजिटल संसद, डिजिटल हाउस। ठीक है, तो डिजिटल संसद ऐप है, डिजिटल हाउस ऐप है, डिजिटल राइट ऐप है, डिजिटल डेमोक्रेसी ऐप है। इस तरह से अपने पास ऑप्शन है, और राइट आंसर होगा दोस्तों डिजिटल संसद ऐप। ये ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत के कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? दोस्तों 2-3 तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। पहला है कि भैया कौन सा संस्करण था? 20 था, 20वां संस्करण है। कौन सा ये फेस्टिवल है? ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है दोस्तों, और ये भारत की कौन सी मूवी को दिया गया सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार? ये अपने पास में ऑप्शन है, आपने देखा होगा ऑप्शन में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब दोस्तों एक चीज़ आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये करंट अफेयर जनवरी का है, तो जनवरी में ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, दोनों मूवी जनवरी में रिलीज़ नहीं हुई थी, फिर भी आपने इस तरीके से ऑप्शन डाल दिया कि सर ये तो मूवी अभी हाल ही में रिलीज़ हुई थी, आपने ऐसे ऑप्शन क्यों दिए? तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको देता हूँ, यहीं पे इसका आंसर देता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, तो वहाँ पे ये कह के नहीं आता कि ये जनवरी से है। वहाँ पे अगर आपको जुलाई में या जून में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलेंगे और क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन जनवरी से पूछा गया था या फरवरी से पूछा गया था। वहाँ मंथ डिसाइड नहीं होता दोस्तों, वो सिर्फ करंट अफेयर नाम से आता है। और करंट अफेयर में अगर आपको जून में अगर कोई एग्ज़ाम है, तो वो मई के भी ऑप्शन दे सकता है और वो दिसंबर के भी ऑप्शन
दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जो राइट आंसर होगा वो अपने को उस पर फोकस करना है, और राइट आंसर होगा दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, तो ये ऑप्शन 5 था। और ये मैंने नाम इसलिए हाईलाइटेड किए हैं क्योंकि ये मूवी हाल ही में काफ़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और काफ़ी चली है, इसलिए हो सकता है स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा हो कि भाई इनमें से कोई मूवी सेलेक्ट हो जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बल इंडिया आर्म्ड फोर्स द्वारा किस देश की रक्षा कंपनी साब, दोस्तों ये याद रखिएगा नाम, ये याद इंपॉर्टेंट है, साब का चयन किया गया। किस देश की रक्षा कंपनी है दोस्तों, ऑप्शन है अपने पास में, और इसका राइट आंसर होगा स्वीडन। ये स्वीडन कंट्री की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में स्थापित की गई है। ये दोस्तों इंडिया की फर्स्ट है पैरा बैडमिंटन अकेडमी है, किस शहर में स्थापित की गई है। ऑप्शन है अपने पास में अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ, जयपुर या मुंबई। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ में ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने यूएस गेमिंग दिग्गज एक्टिविजन ब्लिजार्ड को खरीदने के लिए $69 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों ये 2-3 तरीके से इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो है कौन सी कंपनी ने साइन किया है, और अमाउंट क्या है दोस्तों इसका $69 बिलियन। ठीक है, यूएस गेमिंग जाइंट एक्टिविजन ब्लिजार्ड है ये। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन ये किस तरीके से ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, IFFCO। इसका दोस्तों फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहती है फुल फॉर्म भी। ठीक है, न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया, ये अपने पास ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दिलीप संघानी। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है। सवोली मित्रा एक थिएटर व्यक्तित्व है, एक क्या है ये थिएटर पर्सनैलिटी है जिनका हाल ही में निधन हो गया था, और वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है अपने पास में, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वेस्ट बंगाल से ये संबंधित है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। ये थे आज के अपने जनवरी मंथ के टॉप 20 क्वेश्चंस। फरवरी मंथ और मार्च मंथ और अप्रैल मंथ की बात करेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।